इन दिनों सोशल मीडिया पे एक ख़ास तरह की मालूमात गर्दिश कर रही हैं और ये मालूमात ये हैं कि हुकूमत ने सोलर लगाने पे टैक्स लगा दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सूरज से बिजली पैदा करने पे लाइसेंस लेना लाजमी होगा। ये कहानी है क्या और क्या वाकई में हुकूमत ने सूरज पे टैक्स लगा दिया है? इसको जानते हैं इस स्टोरी में। खामखा की एक सनसनी फैलाई जा रही है, खौफ फैलाया जा रहा है कि शायद छतों पे जाके अब पैनलों को गिना जाएगा और उसके ऊपर हर पैनल के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो फैक्चुअल बात है वो ये है कि जब नेपरा का प्रोज्यूमर रेगुलेशन आया, जो कि फरवरी 2026 में आया था, तो उसमें यह बात वाजे कर दी गई थी कि आइंदा से जो भी आप नया नेट बिलिंग का कनेक्शन लेंगे उसके लिए आपको नेपरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे पहले जो पॉलिसी थी नेट मीटरिंग की, उसमें 25 किलोवाट तक एग्जेम्पशन थी। यानी कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खुद से कह लीजिए एनओसी या जो भी आप उसको कह लीजिए वो इशू कर सकती थी, डिमांड नोटिस इशू कर सकती थी मीटर, ग्रीन मीटर के लिए। लेकिन उस पॉलिसी को रिवाइज कर दिया गया है और ये सारा मामला अब नेपरा के इख्तियार में चला गया है। तो वो जो फरवरी 2026 में प्रोज्यूमर रेगुलेशन आया था, बेसिकली ये उसी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्योंकि वो अनाउंस तो हो गया था लेकिन अब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अब 25 किलोवाट तक भी जो सिस्टम्स हैं नेट बिलिंग के, उनके लिए नेपरा का लाइसेंस लेना लाजमी होगा। तो ये वन टाइम फीस है जो कि आपने सिर्फ एक दफ़ा लाइसेंस लेने के लिए देनी है। ये लाइसेंस जो है इसकी एज 5 ईयर्स है और जब दोबारा रिन्यू करेंगे तो उस वक्त आप दोबारा फीस देंगे। जो नेशनल ग्रिड है वो ग्रिड जो कि आपके घर तक पहुंच रही है और फिर मीटर के जरिए आपका घर उसके साथ कनेक्टेड है, ये बुनियादी शर्त है। यानी कि ये चीज़ अगर मौजूद है तो लाइसेंस ज़ेरे बहस आता है। नेपरा या डिस्कोस के जो रूल्स हैं वो ज़ेरे बहस आते हैं। अगर आपके घर पे मीटर ही नहीं लगा हुआ तो गोया कि आप उस दायरे में मौजूद ही नहीं है। यानी देखिए ना, जिन इलाकों तक हुकूमत ग्रिड ही नहीं पहुंचा सकी तो वो इलाके महरूम हैं। उनसे मजीद कोई लाइसेंस की फीस लेना ये कैसे मुमकिन है? अगर उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने लिए सोलर लगाकर अपनी बिजली का बंदोबस्त कर लिया है तो उन्होंने असल में हुकूमत की मदद की है। हुकूमत उनसे अलग से लाइसेंस की फीस क्यों चार्ज करेगी? जब ये मामला डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले कर दिया गया तो वहां पे चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया। हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है, हमारी फीडर्स डैमेज हो रहे हैं, उसके पीछे हमारे ग्रिड स्टेशंस डैमेज हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर प्लानिंग के बगैर ये सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में लाइसेंसिंग होती है, पूरी दुनिया में चेक एंड बैलेंस होता है। देखिए, आपके ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से 80% से ज़्यादा लोड उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी रेगुलेशन है लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा जाता और यही वजह है कि ट्रांसफार्मर्स के ब्लास्ट होते हैं। तो हमारा अरबों रुपए का जो इक्विपमेंट है ग्रिड का, कीमती इक्विपमेंट, वो डैमेज हो रहा है इस वजह से कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अगर नेपरा ने आज ये यानी कि लाइसेंसिंग को मैंडेटरी करार दिया है तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है।